बातों को बताया वो हम सीखेंगे। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। धन्य लोग कौन होते हैं? जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं। परमेश्वर को पसंद कैसे लोग आते हैं? जो अपनी बातों पर खरे रहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार बदलते नहीं हैं। कोई भी ऐसी बात होती है जब हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं, हमारे सामने दो रास्ते होते हैं ना, कि हम सही बोले या गलत बोले, सच बोले या झूठ बोले। लेकिन हम अगर परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं तो हम सही बोलेंगे, चाहे हम थोड़ी हानि क्यों ना उठाए, लेकिन फिर भी हम सही बोलेंगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर खरे लोगों को पसंद करते हैं, है ना। तो वे लोग धन्य हैं जो खरी चाल चलते हैं, जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और दूसरा वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। चितौनियों मतलब आज्ञाओं को। परमेश्वर जो भी हमसे चाहते हैं, प्रभु ने जो भी अपना वचन दिया है, जो भी अपनी आज्ञाएं दी हैं, जो भी प्रभु अपने वचन से हमें बताना चाहते हैं, वो जब हम मानते हैं और अब वो पिता है हमारा, जब हम उसकी सुनते हैं और पूरी रीति से, हम भी देखो माँ बाप है और हम चाहते हैं हम जो भी बोले हमारा बच्चा वैसे ही करे। तो मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको ये सब समझ आए। तो हम जैसे अपने बच्चों को कुछ भी बोलते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि बच्चे हमारी बात को माने, हम जो कुछ भी बोले वो हमारी बातों पर चले, वो अपना एक अलग रास्ता ना चुने, परंतु हमारी हर एक बात को समझे, उसी पर चले। तो परमेश्वर भी हमसे ऐसे ही चाहता है, क्योंकि हम में से हर एक जन उसकी बेटा बेटी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, पूरे हृदय के साथ, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने आधी अपनी बुद्धि लगा ली और जहां हमारा फायदा हमने देखा वहां हम परमेश्वर की सुने, ऐसा नहीं है। हम पूरी रीति से, पूरे हृदय के साथ, पूरी सच्चाई के साथ और पूरे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु को ऐसे लोग भाते हैं। और तीसरा वचन कहता है, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। कुटिलता का काम, कुटिलता का मतलब है लोभ लालच, अपनी हट में लगे रहना, मतलब अपनी बात को सबसे पहले रखना। और ये मतलब सुनते हैं चर्च में कि प्रभु के दास क्या सिखा रहे हैं, प्रभु अपने वचन से क्या बात कर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी ही बातों में रहते हैं कि नहीं, मेरा मन ऐसा कह रहा है और इस समस्या के अनुसार मुझे ये समझ आ रहा है तो मैं तो यही करूंगा या मैं यही करूंगी। तो ये कुटिलता है, मतलब अपनी ही बातों में अड़े हुए हैं, उनको सही से मतलब नहीं है, बस अपने फायदे में है। तो वे लेकिन ऐसे काम नहीं करते वो लोग जो प्रभु के पास आते हैं, जो प्रभु की बात को मानते हैं। हठी लोग नहीं बनते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर की सुनेंगे और परमेश्वर के मार्गों पर ही चलेंगे। मैंने ये यहूदा इस्करियोती का इसमें मतलब बताने का सोचा है कि एक स्टोरी है यहूदा इस्करियोती। जो यहूदा है वो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था और उन्हीं के साथ रहता था, लेकिन फिर भी सब लोग जानते हैं कि उसके जीवन में कितनी बड़ी उसने गलतियां की और कैसे पाप में पड़ा और उसने अपने लालच के चक्कर में यीशु मसीह को ही बेच दिया। लेकिन जब उसे उस चीज का एहसास हुआ तो समय निकल चुका था और उसने खुद को फांसी पर लटकाकर जान दे दी, जो वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। पहले तो उसने अपनी बातों पर चला, अपनी लालच को पहले रखा उसके बाद फिर वो कितनी बड़ी समस्या में फंस गया है ना। यहूदा इस्करियोती मतलब परमेश्वर के साथ रहते हुए भी, स्वयं यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उसने अपने जीवन को नहीं देखा कि मेरे जीवन में कहाँ क्या कमी है और मुझे क्या चीज दूर करनी चाहिए। मेरे अंदर जो लालच है धन को लेके या किसी और बात की भी लालच होती है, तो वो सब चीजें उसने दूर नहीं की। वो बस अपनी मनमानी करता रहा, सब कुछ सुनता था, प्रभु के साथ उसका उठना बैठना था, लेकिन फिर भी उसने अपनी ही बात पूरी करी और उसके
जीवन में कितनी बड़ी घटना हुई कि उसको एहसास भी नहीं हुआ कि उसने खुद यीशु मसीह को, जो सच्चा उद्धार करता है, यीशु मसीह का मरना तय था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो किसके द्वारा परमेश्वर को, मतलब किसके द्वारा वो सूली पर चढ़े, है ना। हम में से बहुत से लोग हैं, सब अच्छा करते हैं, कई परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि लाइफ में कुछ ना कुछ अनजाने में गलत हो जाता है, परंतु फिर भी हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है, प्रभु के साथ संगति में लगे रहना है कि हमारे जीवन से कुछ ऐसा ना हो जाए जो प्रभु को नहीं भाता। तो हमें इन बातों के लिए प्रार्थना करनी है। हमेशा यहूदा के जीवन को जांचो और देखो कि उसके जीवन में जो बातें थी उसने उनको कभी भी दूर नहीं किया और वो कितनी ज्यादा परेशानी में फंस गया। पहले यीशु मसीह को पकड़वाया, फिर जब उसको समझ आया तो उसने अपनी गलती को माना, लेकिन फिर उसके जीवन में शैतान ने इतना बड़ा काम किया कि उसने खुद को फांसी पर चढ़ा लिया, उसको कुछ समझ नहीं आया। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। प्रभु ने अपने उपदेश हमें इसलिए दिए हैं कि हमें हर दिन हर पल कोशिशें करते रहना है प्रभु के वचनों को मानने के लिए। हम परफेक्ट नहीं बन सकते। कई लोगों के दिमाग में ये सब बातें भी आती हैं, हमारे जीवनों में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु फिर भी हम कोशिश तो करते रह सकते हैं ना। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और अपनी कोशिशों को बढ़ाते रहना है। प्रभु को दिखना चाहिए हमारा हृदय कि हम कोशिश करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने में मस्त हैं और जो भी सिचुएशन आती है बस हम उसको उस टाइम कर देते हैं, लेकिन नहीं सोचते कि प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमें इस परिस्थिति से कैसे निकलना है। लेकिन हमें कोशिश करना है। अगर हमारा ऐसा हृदय होगा, प्रभु देखता है अंदर के हृदय को कि ये कैसा चाहते हैं। अगर प्रभु हमारे मन को देख रहा है कि हम उस परिस्थिति में प्रभु के सामने घुटने टेक कर बैठे हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, तो प्रभु हमें सामर्थ और ताकत देगा कि हम उसके वचन की ओर बढ़े, उसके वचन की ओर यत्न करें, कोशिश करते हुए बढ़ते जाएं। 5वें वचन से 8वें वचन तक ये लेखक प्रार्थना कर रहा है और देखिए वो क्या प्रार्थना कर रहा है। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। मतलब वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है कि भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन, मेरा उठना बैठना, मेरा बोलचाल, मेरा हर एक व्यवहार प्रभु तेरे हिसाब से हो। वो ये प्रार्थना कर रहा है। हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए ना। ये कितनी अच्छी बात है ये कि लेखक से, मतलब इस वचन से हम ये बात सीख रहे हैं कि हमें भी प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हम भी दृढ़ता में चले, हम भी एक खरे व्यक्ति बने, एक जगह स्ट्रॉन्ग खड़े रहने वाले बने, इधर उधर भटकने वाले ना बने। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं को तेरी ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं के आगे वो अपना चित्त लगाए रहेगा और उसकी आशा नहीं टूटेगी, उसका विश्वास नहीं डगमगाएगा। हम जब अपनी बात को पूरा करते हैं, हम कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से उठते हैं, फिर हमारा मन, हमारी बुद्धि काम करता है और हम अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन हमने प्रार्थना की, हमने भरोसे से की, लेकिन जब हम उठे हमने अपनी बुद्धि चलाई, अपना दिमाग चलाया, अपना मन चलाया, अपने हिसाब से चले, तो हमारी वो चीज कई बार पूरी नहीं होती, क्योंकि उसमें हमने अपना सब कुछ लगाने की सोची, अपनी ताकत लगाने की सोची। लेकिन फिर क्या होता है, जब वो चीज पूरी नहीं होती तो हमारा विश्वास खुद तोड़ लेते हैं, हमारी आशा को हम डगमगा देते हैं, है ना। हमारी आशा टूट जाती है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर हमें नहीं मिलता, फिर हमारा विश्वास डगमग जाता है। लेकिन लेखक इसमें प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी आशा ना टूटेगी। जब हम प्रभु के वचनों की ओर अपना मन लगाएंगे, प्रभु की ओर बढ़ेंगे, तो हमारी आशा नहीं टूटेगी। हम पूरी रीति से परमेश्वर की ओर रहेंगे, परमेश्वर के वचनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो हमने जो भी प्रार्थना की होगी उसमें हमारा विश्वास नहीं टूटेगा, हमारी आशा नहीं टूटेगी और हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब
सीधे मन से करूंगा। परमेश्वर के धर्म में नियम क्या है? ये बाइबल के वचन धर्म में नियम है। ये परमेश्वर ने इनको हमारे लिए दिया है ताकि हम इनको पूरा करें और परमेश्वर के अनुसार हम चले। और हर दिन हम सीधे मन से, टेढ़े मन से नहीं, सीधे मन से मतलब सच्चाई से और ईमानदारी के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हर दिन हर पल परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तर। ये लास्ट का वचन मुझे बहुत अच्छा लगा कि लेखक इसमें परमेश्वर से एक वायदा कर रहा है कि परमेश्वर मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तर। मतलब उसको मन में एक दुख है परमेश्वर से दूर होने का। कई बार हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं, हमारी इच्छाएं कुछ पूरी होती है, कुछ पूरी नहीं होती है ना। परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है, लेकिन कई बार हमारी कई परिस्थितियों की वजह से, हमारे विश्वास की वजह से कुछ चीजें पूरी नहीं होती। तो लोग क्या करते हैं, कई वापस चले जाते हैं या फिर आते भी हैं तो उनका आना एक नियम के अनुसार रहता है कि आना जाना बस, और परमेश्वर में बढ़ने का कुछ उनका लक्ष्य नहीं होता। लेकिन देखो, इस लेखक को परमेश्वर से दूर होने का दुख है कि वो प्रभु से विनती कर रहा है कि प्रभु मुझे पूरी रीति से ना तज। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता। तज का मतलब छोड़ना। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता, परंतु हम कई बार अपनी अभिलाषाओं में फंसते हैं, अपनी चीजों को पूरा करने के चक्कर में, अपनी लालसाओं को पूरा करने के चक्कर में परमेश्वर से हम खुद दूर हो जाते हैं और परमेश्वर छिपते हैं। स्वतंत्रता और आजादी और प्रसन्नता का जीवन नहीं जीते। फिर हमारे मन में सब कुछ पूरा होने के बाद भी हमारे मन में एक बहुत बड़ा दुख होता है कि हम तो परमेश्वर से दूर हो गए। बहुत ज्यादा जो लोग परमेश्वर से सचमुच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको छोटी सी बातों से भी ऐसा लगता है कि कहीं मेरा पिता मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे मन में आता है। फिर हम प्रभु के पास बैठकर उससे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो पिता है हमारा, हम उसके साथ समय बिताते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हम प्रभु के साथ बैठ रहे हैं ना। अगर ये एक मिनट, ये लास्ट का वचन मुझे पूरी रीति से ना तक, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा होगा, लेकिन उसके जीवन में उसने प्रभु को अप्रसन्न करने वाला कुछ ऐसा काम कर दिया होगा, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना कर रहा है। ये बात बहुत अच्छी है। आपके जीवन में जाने अनजाने में कभी भी कुछ होता है, हमेशा परमेश्वर के साथ बैठना सीखें। कई बार क्या होता है, लंबा समय निकल जाता है कि हमने प्रभु को अप्रसन्न कर दिया, प्रभु के साथ अब हम कैसे बैठे। शैतान मन में एक बात डालता है कि देख, प्रभु तो तुझसे रूठ गया है, तू प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो बहुत लंबा समय निकल जाता है प्रभु के साथ बैठे हुए। फिर शैतान हमारे जीवन में बहुत से कामों को करता है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हम कितनी भी परेशानी से निकल रहे हो, परंतु फिर भी हमें परमेश्वर के साथ हर दिन समय बिताना है। हर एक सिचुएशन में उसके साथ बैठना है। वो पिता हमें बताएगा क्या सही है क्या गलत, वो हमेशा हमें गले से लगाएगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मन में कभी मत रखना कि हमसे ऐसा काम हो गया, प्रभु ने हमें छोड़ ना दिया हो। कभी ऐसे मन में नहीं रखना। कई बातें शैतान हमारे दिमाग में डालता है ताकि हम प्रभु के साथ कनेक्शन हमारा खत्म हो जाए, लेकिन हमें नेगेटिव बात पर ध्यान नहीं देना। हमें परमेश्वर के साथ बैठना है और प्रभु को धन्यवाद करना है और हमेशा परमेश्वर के वचनों पर चलना है। कोशिश तो करते रहना है, क्योंकि देखो हर वक्त हर एक जन से सब कुछ सही नहीं होता, लेकिन हमें कोशिश करते जानी है। इसमें यही लिखा है ना कि यत्न करें, तो यत्न के साथ हमें बढ़ते जाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं इस वचन को बता पाई और मेरे को आशा है कि आप लोगों को भी समझ आया होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे का समय मैं पास्टर जी को देती हूँ।